नमस्कार दोस्तों। आज आपका जो जीके का टॉपिक है वो है जालोर का इतिहास। जालोर का इतिहास थोड़ा सा छोटा ही है, कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में इसको पूरा कर दूँ। अब आपको पहले जालोर का यानी कि पहले जालोर का निर्माण दुर्ग ये छोटा छोटा है वो भी साथ बता देता हूँ। जो जालोर दुर्ग है उसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब अगला कि जालोर है, जैसे मान लो ये राजस्थान है। अब यहाँ पे जालोर है। इसके पुत्र मतलब किसके, जो नाडोल यानी कि पाली, वहाँ पे उनके जालोर वंश के जो पुत्र है यानी कि कीर्तिपाल, उन्होंने जालोर में चौहान वंशों की स्थापना की। किने भाई, नाडोल रे पाली रो जो कुण है वही पाली रो कुण है उल्लाह के पुत्र कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की और इन चौहानों को कहते हैं सोनगरा चौहान। क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान। अब वो स्थापना कदी करी 1181 ईस्वी में। ठीक है भाई, लगभग एवरेज यही फिक्स है और जहाँ तक है ज़्यादा सही यही है। अब इनके जो चौहान वंश है उनकी स्थापना ये कर दी और यहाँ पे जो मेन शासक है वो तो है कानड़दे। और भी शासक बने हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले कीर्तिपाल था, उसके बाद जो भी बताऊंगा। उस टाइम दिल्ली में जो शासक था वो है अलाउद्दीन खिलजी था। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी था दिल्ली में और यहाँ पे जो जालोर में शासक कौन था? कानड़दे। अब जो कीर्तिपाल था उसकी बात कर रहे हैं हम। पहले कीर्तिपाल को कीतु मतलब ये इसे कीतु यानी कि एक महान राजा भी कहा गया। किसके द्वारा? नैणसी द्वारा। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कभी भी। और अब जो मकराना यानी कि जो मकराना शिलालेख है, मैं इसे कहीं भाई किने धर्म जो शैव धर्म का रक्षक करने वाला कहा गया। किसे? कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल के पास जो कई शासक आए थे, जैसे उदयपुर जो मेवाड़ के समर सिंह है, उदय सिंह है, ऐसे जो शासक आए थे उनको हराया था। उनके जो मतलब विजय की थी, जीत, तो वहाँ पे ऐसे। अब अपन पढ़ते हैं ये, जैसे यहाँ पे एक दुर्ग है सिवाना दुर्ग। क्या है भाई? और यहाँ पे दुर्ग है जो वो कौन सा बसा हुआ है? जालोर दुर्ग। और ये सिवाना दुर्ग, इस दुर्ग की क्या कहलाती है भाई? कुंजी कहलाती है। जैसे रणथंभौर जो है उसकी कुंजी जैन दुर्ग है, उसी तरह ये दो ही कुंजियाँ हैं और कुछ नहीं, कोई कुंजियाँ नहीं है। ये दो ही हैं और दोनों ही याद कर लेना। कुंजियों का मतलब होता है पहले इसे जीतेंगे तो ही आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो अब सीधी सी बात है, ये ताला खुलने वाली बात तो ये। अब ये सिवाना दुर्ग कहाँ पे है भाई? बाड़मेर में। और कुंभनबा भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्योंकि ये कुबड़ दुर्ग पर है। जो इसका निर्माण है वीर नारायण चौहान ने 1954 ईस्वी में करवाया था। इसकी सारी बातें एक साथ हो गई। अब जो इसने फर्स्ट, जो नागभट्ट फर्स्ट है उसने करवाया था इसने निर्माण। अब ये बसा हुआ कहाँ पे? सुकड़ी नदी के किनारे। और इसके जो उपनाम है कनक चल और स्वर्णगिरी। और ये जो सिवाना दुर्ग है वो मारवाड़ की संकटकालीन स्थली, वो शरण स्थली कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे मालदेव ने शरण ली थी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक तो जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था वो हो गया। अब कीर्तिपाल भी लगभग पूरा हो गया। अब इसके बाद कानड़दे आएगा। तो अब कानड़दे जैसे आएगा और फिर शासक बनेगा ये, तो अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। उस आक्रमण के कितने कारण हैं, कौन कौन से जो लेखक है वो बताते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले फरिश्ता बताता है, नैणसी बताता है, अमीर खुसरो बताता है, सब अलग अलग कारक बताते हैं। और वो ये बताते हैं कि जैसे पहले फरिश्ता तो कहता है भाई कि जब अलाउद्दीन की जो सेना है वो गुजरात से, यानी कि जब कानड़दे ने कहा, वो गुजरात से जा रही थी, तो कानड़दे ने कहा कि भाई कहीं के यार तुम मान जाओने वास्ते, क्योंकि रस्तो तटू जाओ हल्लू जाए जन दिल्ली रे नटलो जाए जन, तो क्या रस्तो दे दे? क्या नहीं दूँ? बोले था जान घूमन जाऊँ जवरा मन ठा नहीं है, मैं आई हूँ को नहीं हूँ, मैंने रास्ता नहीं दूँ नरेड़ा मैं को नहीं हूँ। ये रास्ता नहीं देने के कारण ये दूसरी ओर से चले गए और वापस आते समय जालोर के नज़दीक ही वहाँ पे जो उल्लख और कानड़दे के दो सेनापति थे, कौन? जेता और देवड़ा।
और इसके नेतृत्व में आक्रमण, क्योंकि ये सोमनाथ मंदिर को लूट के लाए थे। कौन लाया था भाई? उल्लक खां, जो गुजरात से लाया था। और 5 शिवलिंग का टुकड़ा छीन लिया, कौन? ओ जालो, और वापस सोमनाथ भेज दिए, कौन? ओ कानड़ दे। और उल्लक खां भाग गया। भाग के अलाउद्दीन खिलजी के पास आके बात रखी। क्या रहा वो अलाउद्दीन मना मारियो रहा कूटियो वो तो कानड़ दे। तो अलाउद्दीन ने कहा कि हम कानड़ दे पर आक्रमण होगा, अगला आक्रमण हमारा कानड़ दे पर होगा। तो अलाउद्दीन ने अपने जो व्यक्ति है उनको 1305 में, यानी कि उसका नाम है एन मुलक मुल्तान, ये इम्पोर्टेंट नाम है। अलाउद्दीन ने अपना जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक व्यक्ति भेजा था 1305 ईस्वी में, एन मुलक मुल्तान। राजस्थान का पहला साका 1301 में रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। दूसरा साका 1303 में चित्तौड़गढ़ वाला। और एक जो मुल्तानी, ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पास दूत के रूप में भेजा था एक और दूसरा जो रुतुबुद्दीन हजामी था। कानड़ दे की जानकारी ये कहाँ से मिलती है कि अपने, ये दोनों तो पहले थी, जो कौन सी, मोहम्मद गौरी ने और ये भेजा था, ये अलग नोट लगा के लिखने वाली बात है। अब ये सारी बातें यानी कि जो मैंने अभी बताई कि ये 5 टुकड़ा है जो वो शिवलिंग के छीन के ले गया और वापस लाया ये, और उसका जो एक अलाउद्दीन के पास, मतलब अलाउद्दीन ने एक से नहीं भेजा था वो एन मुल्क मुल्तानी, वो, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? कानड़ दे प्रबंध जो लिखा था, ये दोनों बातें लिखी है किसने? यानी कि कानड़ दे प्रबंध और वीर सोनग्रारी बात, ये दोनों कौन लिखी भाई? पद्म नभ ने लिखी। अब नैन सी कहीं लिखता है, नैन से लिखता है तो पहले फरिश्ता लिखता है कि भाई कानड़ दे चला गया। अब जो वो उल्लक खां भागन गयो अपना अलाउद्दीन के, चलो अब अगला आक्रमण वहाँ पे होगा। तो उसने कहा कि चलो पहले एक बार कानड़ दे को समाचार तो भेज दो, अब युद्ध कराला नहीं हूँ। कानड़ दे खुद ही जाएगो कटे, दरबार में चला गया। दरबार में जाने के बाद फिर खिलजी से बात की, और हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। कौन किया? वो अलाउद्दीन खिलजी। जो कानड़ दे फचकाई किया कि एक बार फाचो कही तो कहीं कियो तू, कि कानड़ दे ने कहा कि एक बार फाचो कही तू कहीं कियो, कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो फिर अब वो बेर कियो, अब बेर हमके मुंडो ढीलो करन कियो कि एक और कही तो तू कहीं कियो, कि कानड़ दे ने झट से तलवार निकाली और कहा, ए अभी तक है ना मैं जिंदा हूँ। मेरी तलवार निकाल के बोला, ये युद्ध के लिए मुझे पता है कि मेरी जो युद्ध के बाद हार होगी, लेकिन मैं ये बातें नहीं सुन सकता। कानड़ दे खुद गई क्यों कि मन ध्यान है कि मैं खुद थारूँ हार जाऊँ युद्ध फजे, लेकिन मैं बातें नहीं हूँ। तो सीधो कही क्यों कानड़ दे कि आ जाइयो के कटे के सुगड़ी नदी के किनारे ओलसा जालो और बुटून आएगो। कानड़ दे आड़ी धमकी दे परो और बुटे वार्तालाप रही हो। अब नैन सी कहीं लिखे, नैन सी लिखता है कि प्रेम, अरे प्रेम तो बहुत ही अच्छा रहे, अरे सर। अब प्रेम कहीं बताओ भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी है उनकी बेटी यानी कि फिरोजा और जो जालौर के कानड़ दे उनका जो पुत्र है वो वीरम दे, उनके मध्य प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाता नहीं है, फिरोजा इनको पसंद करती, कौन? वीरम दे को। और फिरोजा वीरम दे को पसंद करती है। तो जैसे अपन कहा कि भाई आप इसको पसंद करती है, तो वो कहती है मुझे इससे ही शादी करनी है इसे। तो अलाउद्दीन की जो क्योंकि इनो परिवार एड़ो ही हो किनो अलाउद्दीन रो, कह रहे अलाउद्दीन की पत्नी जो चिमनी यानी कि मोहम्मद शाह के साथ प्रेम, ओ हो। अब अलाउद्दीन खुद रतन सिंह की पत्नी पद्मनी में प्रेम। अब फिरोजा ने अलाउद्दीन से कहा, विवाह करूंगी तो मैं किसके साथ करूंगी? वीरम दे के साथ, नहीं तो मैं कंवारी रह जाऊँ मर जाऊँ। एड़ी धमकियाँ दी इन बाप ने। जना कियो जन वीरम दे की रोतो कियो कहीं के जालौर जाओ और अभी ने अपने कानड़ दे पिता के पास में जाओ और बिन लेना वट। जना फिरोजा आएगी कटे, पहला वीरम दे गया वहाँ पे कानड़ दे, और फिर फिरोजा वापस आ गई। कहाँ पे भाई? कि भाई पहले तो कहा के जालौर में कहा कि भाई मुझे इंसाफ दो, कि क्या हुआ भाई? कानड़ दे ने बोला कि भाई मैं अलाउद्दीन वहाँ खिलजी की पुत्री हूँ और मैं यहाँ एक व्यक्ति के नेतृत्व मतलब ऐसे प्यार करती हूँ। सीधी बात घुमाइन किया जन क्या सीधी बताओ इनके कहीं है क्या मैं वीरम देव प्यार करूँ इन्हों शादी करनी चाहूँ कि क्यों हैं क्या जन? हाँ आज बात है कि जब उसने ये वापस कहा कि भाई ये नहीं हो सकता ऐसे, तो फिर ये चली गई वापस। तब ये जब जाने के बाद तब अलाउद्दीन ने कहा कि जाओ भाई उस वीरम देव को लेके आओ पकड़ कर। जन वीरम देव ने उठ लेना आया, फिर वीरम देव उठे
रातों रात नाइन आएगो कटे फाचो जालोर नाइन आएगो जन लारे अलाउद्दीन खिलजी कियो जाओ और भाई एक सेना लेन और भी सेना लेन जाओ और विरम देने मारन लेना और मारी बेटी ब्याह करी सेना किन नेतृत्व में भेजी। अब यहाँ पे कमाल करेगा जो उसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग, इसके नेतृत्व में सेना भेजी क्या जब आक्रमण के लिए। और प्रथम आक्रमण सिवाना दुर्ग पर यानी कि सेनापति शीतलदेव और बावले 1308 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ही आ गया और ये आक्रमण हुआ और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आ गया। अब जालौर दुर्ग को घेर लिया, पहले ये दुर्ग जीत लिया और ये जालौर दुर्ग को क्या कर लिया भाई, घेर लिया। जालौर दुर्ग को घेर लिया और ये बातें अब एक बात और यहाँ पे आती है कि राई का भाव तो रहते ही गया। कटारी कहावत है जालौर दुर्ग के बारे में क्या है कट है क्यों कि उठ जो सिवाना दुर्ग है उस टाइम घेरा तो ऐसी कोई बातें हो गई थी वहाँ पे। तब ये कहा था कि सुबह कि अरे यार भाव ले कहीं क्या नहीं भाई तो राई रा भाव राते ज गया बात राते रही जी हमें को नहीं है। अब कानड़ दे रहा सेनापति कौन दाही पीका, इसको पैसे की लालच थी, मतलब किसने दी भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी ने उसने पैसे की लालच दी और कहा कि तुझे ऐसे पैसे दे दूंगा और वो दे दूंगा, राजा का पद दे दूंगा और मुझे बता दे अंदर किसके दुर्ग के अंदर घुसने का, जो यानी कि वो जालौर का दुर्ग है उसके अंदर। तब इसने सुरंग बता दिया। अब वहाँ पे सुरंग बताने के बाद सीधा 1113 में जैतल दे, उमा दे एवं कुंभल दे के नेतृत्व में हुआ जौहर इनके और सिवाना में साका हुआ था वो मैणा दे के नेतृत्व में और सातल दे के नेतृत्व में यानी कि शीतल जो 1308 में जो मैणा दे के नेतृत्व। अब ये गद्दारी कर दी और ये अंदर घुस गए तो सब सीधे बात है कि वीरम दे का जो सर है वो फिरोजा को ले जाके दे दिया कि ले बेटी ओ थार वीरम दे तो इन्हें चाहती ले। तो फिरोजा ने कहा अरे पापा ओ के करियो थे कि कर दियो कि तैन जिंदो क्यों नहीं लाया, क्या तो मैं क्या करूँ तो मार दियो युद्ध में। तो यमुना नदी में जो वो उसका दाह संस्कार किया किसका, वीरम दे का, और वो खुद भी वहीं पे कूद के मर गई। लौसा एड़ी बड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 दुर्ग जीतने के बाद उनके नाम बदले थे। ये जो तो साका है वो तो पूर्ण हो गया। अब इसके बाद अलग बता रहा हूँ। फर्स्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था तो अपने पुत्र को यानी कि खिज्र खां को दे दिया था और इसका नाम रख दिया था खिजराबाद। द्वितीय सिवाना दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था और खेराबाद कर दिया था उसका नाम। तीसरा जालौर जिसका नाम बदल के जलालाबाद कर दिया था। ये दुर्ग याद करने वाली बात है। अब रणथंभौर का दुर्ग जीता तो था लेकिन उसका जो है नहीं मतलब नाम चेंज नहीं, तो उसको उल्लक खां को सौंप दिया, उसका नाम चेंज नहीं किया था रणथंभौर का। ठीक है, ये सारी थी अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ दे के मध्य। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।